हेलो दोस्तों, ब्रेनियक आईएएस में आपका स्वागत है। तो आज हम आपके लिए लाए हैं नया टॉपिक अर्थक्वेक। तो समझते हैं अर्थक्वेक क्या होता है। आपने न्यूज़ सुनी होगी कि यहाँ अर्थक्वेक आ गया, जिसकी वजह से लाखों लोग प्रभावित हुए, हज़ारों लोगों की मौत हुई। देखते हैं अर्थक्वेक क्या है। जैसा कि आप इस पिक्चर में देख रहे हैं कि अर्थक्वेक की वजह से सड़क पूरी तरह टूट चुकी है। सो व्हाट इज़ द अर्थक्वेक। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये पॉइंट है, यहाँ से ये सारी वेव्स ऑफ एनर्जी रिलीज़ हो रही हैं। जैसे ही फोकस से अपन जितना दूर जा रहे हैं उतना डिस्ट्रक्शन कम है। जैसे ये पहले घर में पूरी तरह टूट चुका है और अपनी पोजीशन से भी हिल चुका है। दूसरे घर ये टूट चुका है पर अपनी पोजीशन पे है। तीसरे घर में सिर्फ खिड़कियाँ वगैरह ही टूटी हैं। चौथे घर में और कम नुकसान है। पांचवें घर में ये आप देख रहे हैं कि यहाँ पे कोई नुकसान नहीं है। तो अर्थक्वेक क्या है। तो मेरा आपसे पहला क्वेश्चन है कि अर्थक्वेक क्या है। आप कमेंट करके बताइए कि अर्थक्वेक क्या है। मेरे कुछ दोस्त कहेंगे कि सर शेकिंग ऑफ अर्थ इज़ अर्थक्वेक। तो आप ये बताइए कि शेकिंग ऑफ अर्थ क्या पूरा अर्थ शेक करता है। पूरा अर्थ तो शेक नहीं करता। जहाँ पे अर्थक्वेक ओरिजिन हुआ है उसके आसपास की एरिया ही प्रभावित होती हैं। तो फिर मेरे दूसरा दोस्त कहेगा कि सर रिलीज ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ वेव इज़ अर्थक्वेक। ये भी सही है कि सर रिलीज ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ वेव इज़ अर्थक्वेक। बट आपने देखा होगा कहीं कहीं अर्थ के इंटीरियर से एनर्जी रिलीज होने की वजह से वाइब्रेशन फील नहीं होते। जैसे कि लैंडस्लाइड्स, ये सीजन्स की वजह से लैंडस्लाइड्स होती हैं। मेनली बारिश के मौसम में ज़्यादा होती हैं। तो दिस लैंडस्लाइड डू नॉट अकर बिकॉज ऑफ द रिलीज ऑफ एनर्जी। सो सम अर्थक्वेक और ऑल्सो ड्यू टू द वाइब्रेशन फेल्ट नियर अर्थ सरफेस। तो इस वाइब्रेशन को अपन अर्थक्वेक बोल देंगे। हाँ, बोल सकते हैं। अर्थक्वेक कैन बी ड्यू टू वेरियस रीजन्स। बहुत से रीज़न है अर्थक्वेक होने के, बट मेन रीज़न, वन ऑफ द मेन रीज़न इज़ प्लेट टेक्टोनिक। प्लेट टेक्टोनिक, इसको दूसरे कलर से हाईलाइट करें, इससे आपको याद रहे कि हाँ सर प्लेट टेक्टोनिक। अदर रीजन्स कैन बी वॉल्केनिक इरप्शंस। कहीं वॉल्केनो इरप्ट हो गया तो वाइब्रेशंस फील करेंगे हम। लैंडस्लाइड हो गया तो वाइब्रेशन फील करेंगे। मीटेराइटिक इम्पैक्ट, अगर मीटेराइट उल्कापिंड वो अगर अर्थ पे कहीं भी गिरा तो नियर बाय सरफेस फील वाइब्रेशंस। सो अर्थक्वेक कैन ऑल्सो बी ड्यू टू मीटेराइटिक इम्पैक्ट। सो सिंपली अर्थक्वेक को डिफाइन करते हैं कि एनी काइंड ऑफ वाइब्रेशन felt near to the earth surface is earthquake। ये अभी हम प्रॉपर डेफिनेशंस को और लिखेंगे। तो किसी भी तरह का वाइब्रेशन अर्थ सरफेस के पास अगर अपन ने फील किया है तो उसको हम अर्थक्वेक बोल सकते हैं। मोस्ट कॉमनली अर्थक्वेक होता है ड्यू टू transient disturbance of rocks near the surface, near the earth surface। So let's see। जैसा कि ये रॉक लेयर्स हैं, आपको पता है कि 100 किलोमीटर लिथोस्फीयर एक्सटेंड करता है। तो लिथोस्फीयर में अपना रॉक लेयर होता है। दिस इज़ द रॉक, इट इज़ इन द इट्स स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। दिस इज़ आवर रॉक लेयर। दिस रॉक लेयर एक्ट एज अ सिंगल बॉडी। ये पूरी अर्थ सरफेस पे सिंगल बॉडी की तरह एक्ट करती है कि ये जैसे एक ही बॉडी है। तो इसलिए ये अपनी स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम मेंटेन करती है। मेंटेनिंग स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम
बट ड्यू टू द रिलीज ऑफ एनर्जी इनसाइड द अर्थ, मान लो यहाँ पे एनर्जी रिलीज हुई है, कुछ डिस्टर्बेंस आया है जिससे ये एनर्जी रिलीज हुई. बिकॉज ऑफ दिस रिलीज ऑफ एनर्जी दिस इक्विलिब्रियम गॉट डिस्टर्ब. ये इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगा तो इट रिजल्टेड इनटू द अर्थक्वेक. तो चलिए डेफिनेशन वगैरह देखते हैं. सो वी कैन डिफाइन अर्थक्वेक एज earthquake is a sudden release of energy in the earth crust leading to seismic waves. These seismic waves can vary in intensity and have different effect on the affected areas. जैसे seismic waves high intensity की है which has value more in Richter scale, तो it can cause more damage. And if seismic wave is of low intensity, low on Richter scale, so it can cause lesser damage. And this study of earthquake is known as seismology. Seismology क्या है? The scientific study of earthquake and seismic waves is known as seismology. तो ये अपने reasons हैं. Causes of the earthquake. Earthquakes are primarily caused by the movement of tectonic plates beneath the earth. प्राइमरी cause तो है टेक्टोनिक प्लेट का मूवमेंट्स ऑफ टेक्टोनिक प्लेट बीनेथ द अर्थ. आपने प्लेट टेक्टोनिक पढ़ चुका है, कॉन्टिनेंट टू कॉन्टिनेंट कन्वर्जेंस, ओशनिक ओशन कन्वर्जेंस. यहाँ पे आपने देखा था कहाँ पर डीप सीटेड अर्थक्वेक हैं और कैसे कैसे अर्थक्वेक जनरेट होते हैं. सो यू कैन रिलेट इट. अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप हमारी लास्ट क्लास चाहिए, देखिए टेक्टोनिक मूवमेंट्स को. सो फर्स्ट कॉज इज टेक्टोनिक प्लेट मूवमेंट. सेकेंड कॉज इज़ वॉल्केनिक एक्टिविटी. वॉल्केनिक एक्टिविटी से वॉल्केनिक आउटबर्स्ट, हिंदी में समझाएं, जब ज्वार भाटा फटता है तो उससे सीज़मिक वेव्स रिलीज़ होती हैं, उससे भी अर्थक्वेक होता है. थर्ड कॉज कैन बी ह्यूमन इंड्यूस्ड कॉजेस. ह्यूमन के द्वारा जनरेटेड कॉजेस जैसे माइनिंग से भी आसपास के एरिया में डिस्टर्बेंस फील होता है. रिजर्वायर इंड्यूस्ड सीज़मिसिटी, बड़े बड़े जहाँ डैम होते हैं वहाँ पे अर्थक्वेक फील होते हैं. जैसे देखते हैं, जैसे ये रिजर्वायर है, यहाँ पानी भरा है, तो इस पानी के प्रेशर से ये जो रॉक लेयर हैं बीनेथ, ये डिस्टर्ब होती हैं, विच कैन ऑल्सो कॉज सीज़मिसिटी. तो रिजर्वायर इंड्यूस्ड सीज़मिसिटी, ऑयल और गैस एक्सट्रैक्शंस से भी अर्थक्वेक्स होते हैं. तो these are some reasons. Understanding these causes helps the scientists to predict and mitigate the impact of earthquake on communities. अब देखते हैं earthquake waves क्या होते हैं. पहले डायग्राम से समझते हैं. जैसे ये गोला अपना अर्थ है, तो मानिए कि अर्थ में इस पॉइंट पे ये फोकस है, यहाँ पे अर्थक्वेक जनरेट हुआ, तो फिर अर्थक्वेक्स की वेव्स पूरे अर्थ में फैलेगी. अर्थक्वेक वेव्स हैं, हाँ, अर्थक्वेक वेव्स पूरे ऑल ओवर द अर्थ फील की जा सकती हैं. ज़रूरी नहीं कि ह्यूमन नॉर्मली फील करें, बट मशीन्स जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो ऑल ओवर द ग्लोब दे कैन फील द अर्थक्वेक वेव्स. सो यहाँ पे अर्थक्वेक रिलीज हुआ. The nearest point of the quake on the surface is known as epicenter. और ये जहाँ पे अर्थक्वेक रिलीज हुआ उस पॉइंट को बोलते हैं फोकस, जहाँ पे अर्थक्वेक जनरेट हुआ. The point is known as focus. Epicenter is the nearest point to the focus. It is known as epicenter. And this energy, as you can see in the diagram, releases in all directions. सारे डायरेक्शंस में एनर्जी रिलीज होगी and can be recorded anywhere on the globe. But ये cannot feel anywhere. नॉर्मली अपन फील नहीं कर सकते सब जगह, बट कैन बी रिकॉर्डेड एनीवेयर ऑन द ग्लोब. अर्थ के इंटीरियर में जो एनर्जी और वेव्स रिलीज हुई तो उसको बोलते हैं बॉडी वेव्स. दीज ऑल वेव्स आर बॉडी वेव्स. बट व्हेन दीज बॉडी वेव्स
interact with the surface. Then the waves which are released is known as surface waves. तो उन वेव्स को हम सरफेस बोलते हैं. When body waves interact with the earth surface, the waves release is known as surface wave. यूजुअली ये सरफेस वेव ही होती हैं जो डिस्ट्रक्शन कॉज करती हैं. These earthquake waves are of two type: body waves. The second is surface waves. तो बॉडी वेव्स को देखते हैं. बॉडी वेव्स आर द वेव जनरेटेड फ्रॉम द फोकस एंड मूव थ्रू द इंटीरियर ऑफ द अर्थ. फोकस पे जनरेट होती हैं और इंटीरियर ऑफ द अर्थ में मूव करती हैं. सो दीज आर द बॉडी वेव्स. एंड सरफेस वेव्स आर द वेव्स जनरेटेड फ्रॉम द एपिसेंटर ड्यू टू द इंटरेक्शन ऑफ बॉडी वेव्स. इन बॉडी वेव्स के इंटरेक्शन से जो वेव्स रिलीज होती हैं उनको बोलते हैं सरफेस वेव. ये बाकी आगे देखेंगे क्या होता है. और ये बॉडी वेव्स भी दो तरह की होती हैं. पहली है पी वेव्स एंड द सेकेंड वेव इज एस वेव. सो ये पी वेव्स एस वेव क्या है. पी वेव्स आर द प्राइमरी और द longitudinal or compressional waves. P waves travels like a sound waves. ऐसे compressional waves this लगभग ऐसे ट्रेवल करती है जैसे आगे की, फिर ये पीछे आएगी, फिर आगे जाएगी, फिर पीछे आएगी, फिर आगे जाएगी. ये कंप्रेस होती है. सो दिस पी वेव्स आर ऑल्सो नोन एज कंप्रेशनल वेव्स और लॉन्गिट्यूडनल वेव. ये सीधे डायरेक्शन में ट्रेवल करती है. और एस वेव्स ट्रेवल्स लाइक दिस. यहाँ प्रेशर लगाती हैं एस वेव्स. आप डायग्राम में देख रहे हैं. दीज आर द पी वेव्स. पी वेव्स से इसमें इतना समझ नहीं आ रहा, बट यहाँ पे क्रैक्स हैं, यहाँ क्रैक्स हैं. इस तरह के क्रैक्स लाते हैं. बट जो ओवरऑल ये सरफेस है ये टेढ़ा मेढ़ा नहीं हुआ, ये अपना नॉर्मली है. द प्लेन डिड नॉट डिस्टर्ब्ड. बट इन एस वेव एस यू कैन सी दिस ट्रेवल्स लाइक दिस. तो इसमें ये अपना सरफेस डिस्टर्ब हो गया, कहीं ऊपर नीचे लहरों की तरह हो गया ये. सो दिस इज एस वेव्स. तो आप काफ़ी हद तक समझ गए होंगे एस वेव्स क्या हैं. बॉडी वेव्स दीज आर जनरेटेड फ्रॉम द फोकस एंड मे मूव थ्रू द इंटीरियर ऑफ द अर्थ. बॉडी वेव्स आर ऑफ टू टाइप. फर्स्ट पी वेव्स. P waves oscillate back and forth. We have seen they oscillate back and forth in the direction of propagation, and these travel similar to sound waves. Sound waves की तरह travel करता है. जहाँ पे आज की वेव propagate हो रही है उसी डायरेक्शन में ये oscillate करते हैं back and forth. These P waves और primary waves सभी बोला जाता है because these are the first to detect. सबसे पहले प्राइमरी वेव्स ही डिटेक्ट होती हैं. These primary waves depend on the density and the compressibility of material. ये अपन आगे देखेंगे कि क्या होता है जब अपन पढ़ेंगे shadow regions on the earth. So these primary waves can pass through solid, liquid and gases. All the three medium these primary waves can pass. The secondary waves oscillate perpendicular to the direction of propagation. So perpendicularly of the direction of propagation they oscillate. They depend on rigidity of the material. जितना ज़्यादा rigid material उतनी ज़्यादा secondary waves अपन को feel होंगी. So they depend upon the rigidity of the material through which they are passing, and therefore S wave cannot pass through liquid and gas. S waves is depend on rigidity. It can only pass through solid medium. Other medium it cannot pass. Now let's see surface waves. These surface waves are generated from the epicenter. Epicenter से जनरेट होती है ड्यू टू द इंटरेक्शन ऑफ बॉडी वेव्स. बॉडी वेव से जब सरफेस पे एपिसेंटर पे जब बॉडी वेव इंटरेक्ट करती हैं तो सरफेस वेव जनरेट करती हैं. These surface waves are confined to the surface of the earth. They are much slower than the body waves. These surface waves travel slowly. Because as these waves are slow, so they cause more damages.
मैक्सिमम डैमेज इज ड्यू टू दिस सरफेस वेव्स। एग्जाम्पल ऑफ द सरफेस वेव जैसे लव वेव्स, रेलिक वेव्स। कहेंगे सर ये कैसा नाम है लव वेव्स? भाई साइंटिस्ट ने नाम दिया है, कुछ उनका नेमिंग कोड होगा तो उन्होंने ऐसा नाम दिया है। मैं तो आपको बता रहा हूँ कि रेलिक वेव्स है, लव वेव्स है। सो दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ सरफेस वेव्स। This destruction, as you can see in the figure, it is due to the surface waves. These surface waves are slow and causes this much of destruction. इससे भी ज़्यादा depend on the magnitude. Our next topic is shadow zones on the earth. Shadow zones are those zones in the interior of the earth where earthquake waves are not observed. अर्थ के अंदर में ऐसी जगहें, ऐसे प्लेसेस इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ जहाँ पे ये अपन अर्थक्वेक वेव्स को डिटेक्ट नहीं कर पाते, ऑब्जर्व नहीं होती, तो दिस जोन्स आर नोन एज शेडो जोन्स। तो ये फॉर्म कैसे होते हैं? दीज शेडो जोन्स आर फॉर्म ड्यू टू रिफ्लेक्शन, बेंडिंग और चेंज इन द स्पीड ऑफ दीज वेव्स वाइल पासिंग फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। जब ये अर्थक्वेक वेव्स एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती हैं तो उसकी वजह से वेव्स रिफ्लेक्ट होती हैं, बेंड होती हैं, उनकी स्पीड चेंज होती है, तो इसलिए वो कहीं कहीं ऑब्जर्व नहीं होती हैं। पी वेव्स का शेडो जोन है 105 डिग्री टू 145 डिग्री ऑफ द फ्रॉम द फोकस, while एस वेव शेडो जोन इज बियॉन्ड 105। बियॉन्ड 105 डिग्री एस वेव्स आर नॉट ऑब्जर्व। एस वेव और सेकेंडरी वेव से फोकस से 105 डिग्री तक ही ऑब्जर्व होती हैं, जबकि प्राइमरी वेव्स 105 से 145। तो अपन ये कह सकते हैं 105 से 145 में कोई भी वेव्स ऑब्जर्व नहीं होती। तो कुछ तो चेंज होगा इस डिग्री में, इस पार्ट में, जो ये वेव्स ट्रेवल नहीं कर पा रही। लेट्स सी। तो जैसा आप इस फिगर में देख रहे हैं कि दिस इज़ द फोकस वेयर अर्थक्वेक इज जनरेटेड। तो दीज वेव्स आर ट्रेवलिंग इन ऑल डायरेक्शन, बट यहाँ पे ये कोर है। कोर, आउटर कोर आपको पता है लिक्विड स्टेट में होती है, तो दीज वेव्स कैन नॉट ट्रेवल हेयर। सो ये 105 डिग्री तक ही ऑब्जर्व होती हैं। सो वी कैन से एस वेव्स कैन ओनली ट्रेवल इन सॉलिड मीडियम। जहाँ जहाँ सॉलिड मीडियम है वहाँ वहाँ एस वेव है। लिक्विड मीडियम और अनदर मीडियम में एस वेव्स कैन नॉट बी ऑब्जर्व। वाइल दिस पी वेव्स, प्राइमरी वेव्स को देखते हैं। प्राइमरी वेव्स में यहाँ पे अर्थक्वेक जनरेट हुआ, ये ऐसे ट्रेवल कर रही हैं 105 तक। फिर इस रीजन में दीज आर नॉट ट्रेवलिंग बिटवीन 105 to 145 डिग्री, बट दे आर ट्रेवलिंग इन दिस कोर। दे कैन परकुलेट फ्रॉम द कोर, फ्रॉम द लिक्विड। सो बी अप टू 105 to 145 these waves do not observe primary waves. So this primary waves can travel in solid as well as liquid medium. S wave shadow region is more than the P wave. S wave secondary wave travel only in solid medium, and beyond 105 it does not travel. While P wave shadow region is lesser, 105 to 145 degree. These P waves are not observed. अपन ने शेडो जोन समझ लिया। दोस्तों ये जो डायग्राम्स आप फिगर्स आप देख रहे हैं, तो नोट्स बनाते वक्त इन फिगर्स को भी आप बना लीजिएगा। आप ये फिगर आपको अपनी एनसीईआरटी में मिल जाएगा। एनसीईआरटी इज़ मस्ट फॉर बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ ज्योग्राफी। बेसिक नहीं, एनसीईआरटी तो मस्ट है। ज्योग्राफी अगर आपको पढ़ना है तो एनसीईआरटी इज़ द बेसिक। आप एनसीईआरटी से पढ़ें, एनसीईआरटी से स्टार्ट करें, फिर बाकी बुक्स देखें। फर्स्ट एनसीईआरटी इज़ प्रायोरिटी फॉर द यूपीएससी एग्जामिनेशन। अब समझते हैं अर्थक्वेक के भी टाइप्स ऑफ अर्थक्वेक। अर्थक्वेक कितने प्रकार के होते हैं? तो पहला टाइप है शैलो अर्थक्वेक। शैलो अर्थक्वेक इज़ द क्वेक जनरेटेड बिटवीन 0 to 70 किलोमीटर ऑफ द फोकस। अगर जैसे मान लो ये अपना अर्थ है, यहाँ पे ऑब्जर्व हुआ है, तो इसके अगर 70 किलोमीटर तक अर्थक्वेक जनरेट हुआ है तो वो शैलो अर्थक्वेक में आएगा। देन इंटरमीडिएट अर्थक्वेक 70 to 350 किलोमीटर ऑफ फोकस, एंड दिस 70 to 350 this earthquake is observed is known as intermediate. Then deep seated earthquake beyond 350,
350 to 700 किलोमीटर ऑफ द फोकस इज़ डीप सीटेड अर्थक्वेक। उसके बियॉन्ड अर्थक्वेक जनरेट तो हर सेकंड होते हैं हमारे अर्थ के इंटीरियर में, बट वी कैन नॉट फील, तो वो इतना डीप हो जाता है अपन फील नहीं करते बियॉन्ड 700 किलोमीटर। दीज आर द 3 टाइप्स ऑफ अर्थक्वेक। नाउ लेट्स सी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अर्थक्वेक। सबसे ज़्यादा अर्थक्वेक आपको इन कुछ जगह हैं अर्थक्वेक जहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा अर्थक्वेक ऑब्जर्व होते हैं। जैसे फर्स्ट इज सरकम पैसिफिक बेल्ट। सरकम पैसिफिक बेल्ट हैज़ मैक्सिमम नंबर ऑफ अर्थक्वेक। देन मेडिटेरेनियन एंड ट्रांसएशियाटिक बेल्ट में भी इसमें अपना आ जाएगा, ट्रांसएशियाटिक में हिमालयास एंड मेडिटेरेनियन रीजन, यहाँ पे भी अर्थक्वेक ऑब्जर्व करते हैं। अलोंग मिड ओशियनिक रिजेस अर्थक्वेक्स आर ऑब्जर्व्ड। अलोंग ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट वैली, आपने देखा रिफ्ट वैली कैसे फॉर्म हुई। इन प्लेट टेक्टोनिक्स वी हैव स्टडीड अबाउट अफ्रीकन रिफ्ट वैली, हाउ इट फॉर्म्स। अर्थक्वेक मेजर किससे करते हैं? इंस्ट्रूमेंट इज नोन एज सीस्मोग्राम। एक और क्वेश्चन मैं आज आपको क्लियर कर देता हूँ, इंटेंसिटी और मैग्नीट्यूड में क्या अंतर है। आपने न्यूज़ में देखा होगा इस इंटेंसिटी का अर्थक्वेक आया, इस मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आया। तो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन दिस इंटेंसिटी एंड मैग्नीट्यूड? द इंटेंसिटी क्या होता है? इंटेंसिटी इज़ द मेजर ऑफ विजुअल डैमेज। जो डैमेज अपन को दिख रहा है उसके मेजर को इंटेंसिटी बोलते हैं। दैट इज बोल सकते हैं कि सीवियरिटी ऑफ अर्थक्वेक इज नोन एज इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक। सो इंटेंसिटी इज द मेजर ऑफ विजुअल डैमेज। तो मैग्नीट्यूड क्या है? मैग्नीट्यूड इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड एट फोकस। फोकस पे कितनी एनर्जी रिलीज हुई है उसको मैग्नीट्यूड बोलते हैं। दिस इंटेंसिटी सब्जेक्टिव इन नेचर है, बट मैग्नीट्यूड इज़ द ऑब्जेक्टिव इन नेचर कि भाई इतना एनर्जी रिलीज हुआ है इन टर्म्स ऑफ नंबर। दिस इंटेंसिटी डिक्रीजेस एज वी मूव अवे फ्रॉम द एपिसेंटर। एपिसेंटर से जैसे जैसे दूर जाएंगे इंटेंसिटी कम होती जाएगी। वाइल दिस मैग्नीट्यूड इज़ ऑलवेज कांस्टेंट। हर जगह मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रहेगा कि एनर्जी तो उतनी ही रिलीज हुई है। सो इंटेंसिटी को मेज़र करते हैं मर्केली स्केल से। और मैग्नीट्यूड को मेज़र करते हैं रिक्टर स्केल से। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन दिस इंटेंसिटी एंड मैग्नीट्यूड। तो अपन ने अर्थक्वेक को समझ लिया, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेव्स, पी वेव, एस वेव्स, उनको समझ लिया कैसे रिलीज़ होती हैं। शैडो जोन्स को समझ लिया, अर्थक्वेक के टाइप, शैलो, इंटरमीडिएट, डीप सीटेड, डिफरेंस बिटवीन इंटेंसिटी एंड मैग्नीट्यूड। आपने रिसेंटली सुना होगा जनवरी 2023 में तो ईरान में अर्थक्वेक आया था और आसपास के एरियाज़ में तब काफ़ी जान मान की हानि हुई थी। इट कॉज लॉट ऑफ डिस्ट्रक्शन। सो अदर अर्थक्वेक्स एग्जाम्पल जैसे बोर्ज अर्थक्वेक हुआ था अपना 2001 में। ये अर्थक्वेक लगभग 7.7 था रिक्टर स्केल पे। उसकी इंटेंसिटी थी 7.7। लगभग 15 से 20 हज़ार लोग मरे थे इसमें भी। कश्मीर में अर्थक्वेक आया था 2005 में। ये था 7.6 का मैग्नीट्यूड। इसमें तो बहुत लोग की डेथ हुई थी, बहुत कैजुअलिटी हुई थी, लगभग 80,000। सिक्किम, नेपाल in 2011. So various earthquake have happened. Our next topic for today's class is tsunami. 2004 के इंडियन ओशन सुनामी से तो आपको पता ही होगा। उसी के बाद अपना IDMA बना था और डिजास्टर्स के लिए प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन 2004 इंडियन ओशन सुनामी के बाद फॉर्म हुई थी। एंड वेरियस अर्ली वार्निंग सिस्टम्स भी इंस्टॉल हुए थे वेरियस कंट्रीज़ में। इंडिया ने भी अपना अर्ली वार्निंग सिस्टम इंस्टॉल किया था। सो सुनामी
उसको देखते हैं। पहले ये देखते हैं सुनामी कैसे क्या जनरेट होती है। मान लो ये अपना लैंड है, यहाँ से अपना ओशन शुरू हो रहा है, बाकी यहाँ पे पूरा पानी भरा हुआ है। लेट्स assume this is the point where because of various reasons like volcanic eruptions, land subsidence, meteoritic impact, कुछ भी रीज़न से यहाँ पे अर्थक्वेक जनरेट हुआ है, यहाँ पे डिस्टर्बेंस की वजह से। इसके ऊपर अर्थक्वेक वेव को अपन ज़्यादा फील नहीं करेंगे। फिर जैसे जैसे ये वेव्स कोस्ट को, शोर को टच करती हैं, ये बड़ी होती जाती हैं, और जब ये शोर को टच करती हैं तो ये पूरी वेव्स एक बड़ी वेव जनरेट होके शोर को हिट करती है। सो हाउ दिस earthquake wave is generated? First is generation, then second part is propagation in deep water. This is second, and this third part is propagation in shallow water. Then this fourth part is landfall. Normal or reverse fall पे these tsunami waves are generated. Tsunami is the Japanese word for harbor waves. They are also called as seismic waves. इनको अपन seismic waves भी बोलते हैं. Tsunamis are generated in 4 stages. पहला generation of the tsunami, then propagation in deep water, then ये अपना deep water है, propagation in deep water, then propagation in shallow water, then fourth is landfall. So generation, tsunami is generated due to earthquake, volcanic eruptions, landslides, subsidence of land, meteoritic impact along the sea floor. ठीक है. Then propagation in deep water. In deep water, the speed of wave is higher and amplitude is lower. Therefore, tsunami is not visible in the ocean nor it cause any damages. ये क्या है? से this is deep water. तो स्पीड ऑफ सुनामी वेव्स बहुत ज़्यादा होगी कि तो सुनामी अगर अपन यहाँ पे डीप वाटर में अपन बोट से या शिप से हैं तो ये पास कर जाएगी. वी इवन नॉट फील दैट एज स्पीड इज़ हायर, एम्पलीट्यूड इज़ लोअर. एम्पलीट्यूड कम होगा. जब ये वेव्स लैंड सरफेस से टकराएगी तो उसके एम्पलीट्यूड एकदम इंक्रीज हो जाएगा. तो हाई वेव्स आर जनरेटेड इन डीप वाटर. वेवलेंथ इज ऑल्सो हाई. दिस वेवलेंथ इज मोर. In shallow water, this wavelength is less, speed is more. So in deep water, tsunami waves is of high speed and lesser amplitude, therefore is not visible and nor it cause any damages in deep water. Now as it approaches the coast, depth increases, speed of the wave decreases, amplitude increases, causes piling up of water. ये शायद लिखना भूल गए. पाइलिंग अप ऑफ वाटर नियर टू द कोस्ट. देखते हैं ये कोस्ट है. जैसे ही कोस्ट से टकराएगी तो डेप्थ डिक्रीज़ होगी तो स्पीड भी कम होगी. अभी जो ऐसी स्पीड है वो स्पीड कम होगी. स्पीड कम होगी तो एम्पलीट्यूड बढ़ेगा. तो जैसे जैसे ये कोस्ट से यहाँ पे टकराने लगेगी तो हाई वेव्स आर जनरेटेड लाइक दिस. Like this is the diagram. Here earthquake waves are generated. जैसे यहाँ पे earthquake wave जनरेट हुई हैं तो यहाँ पे स्पीड ज़्यादा है, पता नहीं चल रहा. लेकिन जैसे जैसे ये सरफेस को टकराएगी तो these waves grow taller as the speed of the wave decreases, amplitude of the wave increases. So waves grow taller as they come nearer to the shore. Receding of the water near the shore is a sign of tsunami. शोर पे पहले पानी पीछे जाता है, फिर हाई वेव्स के उसमें आगे आता है. सो रिसाइडिंग ऑफ द वाटर नियर द शोर. अगर आपको दिख रहा है पानी पीछे जा रहा है तो आप समझ जाइए कि सुनामी आने वाली, भागो भैया यहाँ से. These tsunami waves cause huge damages.
to the people and properties. Both are damages. Infrastructure is damaged. Many people lost their life in these kind of natural disasters. And this tsunami generally came in more than one waves. एक वेव से ज़्यादा में आती है. The second wave of tsunami or high waves causes high level of destruction. Tsunami-genic regions are Pacific Ocean, Indian Ocean, Indonesian region. These regions are the tsunami-genic regions. यहाँ पे tsunami आती ही रहती है. So after 2004 Indian Ocean tsunami early warning systems भी इंस्टॉल हुए हैं. Early warning systems has been deployed to sense any tsunami generated in the Indian Ocean, and we share the information with nearby countries in the Indian Ocean. Like if in India we have detected the tsunami, so we will immediately share information with Australia, New Zealand, East African nations, etc. This is our various endogenic movements जिसकी वजह से अर्थक्वेक होता है. अपन ने अर्थक्वेक समझा कि अर्थक्वेक क्या है, फिर अपन ने सुनामी समझी. सो फ्रेंड्स, थैंक यू. दिस इज़ फॉर टुडेज क्लास. आज की सेवा यहीं समाप्त हुई. जैसा कि मैं बोलता हूँ, कीप स्माइलिंग. टेंशन वेंशन लेने की यार कोई ज़रूरत नहीं है. हंसते रहो, मुस्कुराते रहो और देखते रहिए प्रीमियर का. यस.